तो आज की हमारी स्टोरी है रोबो ट्रेन ड्रीम, जो कि 2025 में आई थी। और ये एक नोवेल पे बेस्ड है जो कि डेनिस जॉनसन ने लिखा था। और ये एक रॉबर्ट ग्रेनियर है जो कि लोगर वर्किंग ऑन अ रेल रोड, जो रेल के रोड के लिए पटरियों के लिए काम करता था। बेसिकली ये एक लकड़हारा था। तो जो रॉबर्ट होता है वो एक लकड़हारा होता है। ये स्टोरी उसके लिए है जो शांत हैं और जिनको दुनिया के चहल पहल से कोई मतलब नहीं है, मौज मस्ती से, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं और उस पैसे से अपना परिवार चलाते हैं तथा अपने परिवार के बीच में जाके वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। ये स्टोरी उनके लिए है, तो बाकी लोग स्किप भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ट्रेन की गुफा को, जहाँ से ट्रेन निकलता है। नदी, नालों और कटे हुए पेड़ों को दिखाया जाता है। फिर वहाँ एक पेड़ कटा हुआ होता है जो कि आसमान से गिर रहा होता है। फिर काफ़ी सारे लोग मिलके एक पेड़ को काट रहे होते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट पेड़ काटने के बाद चुपचाप बैठा होता है। वह आसमान की ओर देखता है। फिर अगले दिन वह अपने एक दोस्त के साथ किसी फंक्शन में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लेडीज से होती है। दोनों एक दूसरे को पहली मुलाकात में ही पसंद कर लेते हैं। फिर वो दोनों एक जगह घूमने जाते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट कहता है उस लड़की से कि क्या तुम मेरा नाम दोबारा ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो इसका नाम दोबारा लेती है, रॉबर्ट कह के पुकारती है, और वह एक गहरे नींद में चला जाता है। फिर रॉबर्ट एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है एक झरने के पास में। वहाँ वो पत्थर से अपने घर का डिज़ाइन तैयार करता है कि हमारा घर का कमरा कैसा होगा और घर कितना बड़ा होगा, ये सारी चीज़ें। फिर वह डिज़ाइन तैयार करने के बाद अपने घर का निर्माण भी पूरा कर लेता है, जहाँ उसकी वाइफ खुशी खुशी अकेले रह रही होती है अभी। तो फिर रॉबर्ट अपने काम पे चला जाता है। फिर काम पे कई सारी चीज़ें होती हैं जो उसे अच्छा नहीं लगता है। जहाँ वह काम करता है ट्रेन की पटरी बनाने के लिए, तो वहाँ पर कई सारे देशों से लोग आए होते हैं, जिनका कोई परिवार नहीं होता, कोई अस्थाई नहीं होते हैं। ये सारे घूमतू होते हैं, मतलब कभी भी कहीं काम करने के लिए चले गए, कभी कहीं आ गए, इस तरह के लोग होते हैं। फिर वह एक लकड़ी के रेल के पटरी के लिए काम करता है, लेकिन उसके सामने ही कुछ समय बाद कंक्रीट का पुल बन जाता है, जो कि रेल का जो पटरी के पुल के लिए काम करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। फिर वह ट्रेन में बैठ के चुपचाप अपने घर चला जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया होता है, जहाँ वह दोनों खुशी से इस दिन को मनाते हैं। और रॉबर्ट कैंडल लाइट डिनर भी अपनी वाइफ के साथ करता है, और वह कुछ दिन के लिए घर आया होता है छुट्टी के लिए। तो वो अपनी वाइफ के साथ नदी किनारे वाइफ के साथ बैठ के अपनी चर्चा कर रहा होता है आगे के जीवन के बारे में, और अच्छे दिनों को वह संजो के रखता है। ऐसे ही करके स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, जहां रॉबर्ट रात में उठ के अपने बीबी और बच्चों को देखता रहता है, और वह काफ़ी अच्छे से दिन को गुजारता है जितने दिन के लिए भी घर पर होता है। वह जंगल में अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ घूमने भी जाता है, और वह याद सजाने के लिए एक फ़ोटो स्टूडियो भी जाता है, जहां वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो भी खींचता है। उसके बाद वह फिर जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद वह फिर से उसी काम में लग जाता है जिस काम में वह माहिर होता है। वहाँ एक आदमी होता है, उसका नाम होता है आर्न। वह सुरंगों को उड़ाने में करता है, जिसमें वो काफ़ी माहिर होता है। वहाँ पर जो आम ये आदमी है, ये बेसिकली कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपनी बातें बखारता है कि जब मैं नौजवान था तो मैं ऐसे करता था, मैं बारिश होती थी तब भी नहीं रुकता था और पूरे दिन में लगातार काम करता था। आजकल के नौजवान 2 मिनट में थक जाते हैं, कैसे नौजवान है पता नहीं। तो यह इस तरह का इंसान है।
सभी लोग अपना काम मन से कर रहे होते हैं। तो इसी बीच में ही एक दुर्घटना भी होती है जहाँ उसके 3 साथी उस दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। फिर रोबोट फिर अपने घर चला जाता है और अपने घर पर वह जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो बच्चों के साथ नदी किनारे आराम से खेल रहा होता है और यादों को संजो रहा होता है। धीरे धीरे यह स्टोरी इसी तरह बढ़ती है। फिर वह रोबोट सोचता है अपनी वाइफ के साथ में। उसकी वाइफ काफ़ी तेज़ होती है। वो कहती है तुम ये काम छोड़ दो, मैं भी कोई काम पकड़ लूँगी और तुम कोई लोकल ही काम पकड़ लो जिससे तुम घर पे ही रह सको अपने बच्चों के पास में। ये सोच के रोबोट खुशी खुशी काम पर अपने बच्चों को और वाइफ को विदा करके चला जाता है। जब वो जाता है तो सभी लोग उस रात को बैठे होते हैं, काफ़ी सारे लकड़हारे। तो वहाँ कुछ नौजवान लकड़हारे भी कहते हैं। तो वहाँ पर एक बूढ़ा लकड़हारा भी कहता है, वो कहता है तुम्हें पता है जो हम पेड़ काटते हैं वो कितने पुराने हैं? तो रोबोट करता है नहीं, कितने पुराने हैं? तो वो कहता है कि करीब 300-400 साल पुराने पेड़ होंगे। रोबोट सुन के चुप हो जाता है। वो सोचता है कितने साल पुराने पेड़ को हम काट रहे हैं, जो कि हम इस धरती पर कल आए हैं। ये पेड़ हमारे आने से बहुत पहले से है। कुदरत ने इस दुनिया को इस तरह बनाया है कि अगर तुम उसमें से एक तिनका भी निकाल दो तो सब चीज़ बिखर जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो वहीं पर एक नौजवान कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, कनाडा में इतने सारे जंगल है कि मैं पहले पेड़ से काटूंगा और जब आखिरी पेड़ पे आऊँगा तब तक पहला पेड़ इतना बड़ा हो चुका होगा काटने के लायक। तो एक वृद्ध व्यक्ति कहता है पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। तो यह बात सुनकर सभी लोग खामोश हो जाते हैं क्योंकि इस बात में बहुत गहराई होती है। क्योंकि उसको लग रहा होता है कि मैं पहला पेड़ को काटूंगा और फिर आखिरी पेड़ को काटूंगा, पहला पेड़ उतना ही बड़ा हो जाएगा, पर उसे ये नहीं पता ये 300 साल पुराने पेड़ इतने मोटे। तो मौसम शांति बड़ा हो जाता है। फिर सभी लोग अपने काम पे लग जाते हैं। इसी बीच में कुछ दुर्घटना भी होती है। कुछ पेड़ इनके जो लकड़हारे साथी होते हैं उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि यह क्या पता ये टहनी मेरे लिए ही गिरी हो, उसके बीच में कोई और आ गया हो। ये भीतर ही भीतर बहुत खोया हुआ इंसान होता है। इसे नहीं समझ आता कि यह दुनिया में किस तरह से हम चल सकते हैं। बस ये अपने दिन के दिनचर्या को करता है चुपचाप और अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर इसका तो मकसद था कि ये काम इसका आखिरी है, फिर ये काम करके अपने घर चला जाएगा। इसका ये मकसद था बेसिकली। और फिर यह काम करने के बाद अपने घर लौट जाता है। जब ये घर लौटता है तो देखता है कि जहाँ ये रहता है वहाँ बहुत तेज़ की आग लगी हुई है। पूरा जंगल धुआं धुआं होकर जल रहा है। तो ये भागता भागता अपने घर की तरफ जाता है तो देखता है आग की लपटें उठ रही है। फिर वह वहीं पर बैठ जाता है। फिर देखता है कि जहाँ पर इसका घर था वहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय राख के। पूरा घर के जहाँ पर था वहाँ पूरा घर इसके राख सा हो चुका होता है। पूरी धरती सफ़ेद राख से लिपट चुकी होती है। ये काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वहीं बैठ जाता है। यहीं से इसके जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव आता है और यह बहुत खामोश हो जाता है, अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है। या काम पे वापस नहीं जाता। ये कई हफ्तों तक वहीं बैठा रहता है उनकी तलाश में, अपने बच्चे और अपने वाइफ की तलाश में कि ये वापस आएंगे, उनकी तलाश में कि जब ये वापस आए तो ये उनको वहीं मिले घर के पास में। ये कई हफ्तों तक जंगल में भटकता है पर कोई नहीं मिलता इसे और चुपचाप वहीं बैठा रहता है कि जब वो वापस आए तो वो मेरी तलाश में कहीं ना भटके, मैं उन्हें वहीं मिलूं। पर इसकी हालत बहुत दयनीय होती है। जो भी इसके पास पैसे बचे होते हैं, जो आखिरी काम करके आता है, उसी से ये अपना खर्चा चलाता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाता। तो जो दुकान वाला होता है, रोबोट एक अच्छा इंसान होता है, तो वो उसकी मदद भी करता है। रोबोट उसी ज़मीन पे रात को सोता है, खुले आसमान में, उसी जहाँ पर उसकी घर पहले था। फिर वो दुकान वाला रोबोट के पास आता है, उसे खाना भी खिलाता है, खाना ऑफर करता है और रात के समय इसके साथ भी बिताता है और यह शिकार पे भी जाता है। तो जब ये शिकार पे जा रहा होता है दुकानदार, तो ये एक हिरन को मारता है अपनी बंदूक से। तो रोबोट को अपनी पुरानी दिन याद आ जाती है, उसकी वाइफ वाली, जब वो और उसके वाइफ दोनों साथ में शिकार करते थे। रोबोट काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है।
फिर जब ये वापस आते हैं तो रोबोट उस हिरन के सींग को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो जो शॉपकीपर होता है उसे तो पता है कि स्थिति पता है, तो वो भी उसे शांत नहीं करवाता। तो रोबोट कुछ समय बाद रोता है हिरन के सींग को पकड़ के। शॉपकीपर भी उसे शांत नहीं कराता क्योंकि उसे पता है कि इसकी भावनाएं किस तरह है, तो उसकी भावनाएं निकल रही होती है। तो वो रात में भी वहीं पे रहता है और वहाँ पर वो एक फिर से छोटी सी झोपड़ी का निर्माण करता है, क्योंकि वो वहाँ से कहीं भी नहीं जाता। काफ़ी हफ्ते बीतने के बाद भी छोटी झोपड़ी का निर्माण करता है, ये सोच के कि जब मेरे बच्चे और मेरी बीवी वापस आए तो मैं उनको वहीं मिलूँ। वो उनको उदास या निराश नहीं करना चाहता था। तो वहाँ पर कुछ कुत्ते के बच्चे आ जाते हैं जो कि जंगली होते हैं, तो उनके साथ ही अपना दिन यापन करने लगता है और जंगल में सूखी हुई लकड़ी काट के अपने झोपड़ी का निर्माण करता है। और शॉपकीपर भी इसे बार बार मिलने के लिए आता रहता है बीच बीच में। फिर यह एक छोटी सी घर का निर्माण तो करता है, लेकिन वो घर उस तरह से नहीं बन पाता जिस तरह से पहले उसका घर बना हुआ था। लेकिन फिर भी काम चलाऊ होता है, वो उसी में सोता है। फिर ऐसे करके वो अपना दिनचर्या चलाने लगता है और काम करता है, और लेकिन वो काफ़ी उदास रहने लगता है। फिर वो फिर से अपने काम पर लौट जाता है लोगों के बीच में, ताकि उसका मन लगा रहे। जहाँ पर उसे एहसास होता है कि अब उसकी उम्र हो चुकी है और मैं अब इन नौजवानों के साथ मिलके इन पेड़ों को नहीं काट सकता। अब कुल्हाड़ी की जगह काफ़ी तेज़ तरार मशीनों ने ले ली थी, जो काफ़ी जल्दी पेड़ों को काट दिया करती थी। इसके बाद उसने लकड़हारे का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो कभी भी जंगल में फिर दोबारा लकड़ी काटने के लिए नहीं गया। वो उस दिन एक ठंडे समुद्र के पानी में गया, स्नान किया और खुद को अपने आप को देखा, और नए जीवन शुरुआत करने के लिए वो आगे बढ़ चला। जहाँ वो एक बग्गी और कुछ घोड़े खरीदता है। फिर उस घोड़े और बग्गी से अपना दिनचर्या चलाने लगा। लोगों को ढोने का काम करता था, उनके सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया करता था। फिर उसकी जगह पे एक क्लैरी थॉमसन नाम की एक औरत होती है। वो एक यूएसए के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आती है, जहाँ पर उसका जो प्लेस होता है जंगल के बीच में होता है, जहाँ पर चीज़ों को उसको रखवाली करना होता है। तो वो उसे पिकअप करता है, उसके जगह पहुंचाता है और उसके साथ कुछ दिन बिताता है, मतलब मिलने के लिए आता जाता रहता है, अपनी कहानी उसे बताता है। फिर इसी दौरान वो अपने घर की मरम्मत करता है। जब वो अपने घर जाता है तो घर पे तो कोई नहीं होता है, बस उसकी यादें और उसके बच्चों की यादें होती है। सपने में वो उसके साथ खेलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मेरे साथी हैं। उसे रातों को अब नींद नहीं आती। जब वो गेट खोलता है तो बर्फ़ की चादर लपेट चुकी होती है। फिर वो उस क्लैरी के पास जाता है, जहाँ उसे पूछता है तुम्हें ये नौकरी कैसे मिली। क्लैरी कहती है कि सिफारिश लगानी पड़ी थी, महिला के लिए तो तुम जानते हो काम करना आसान नहीं होता, तो सिफारिश लग गई तो ये नौकरी मुझे मिल गई। तो वहाँ पर बताता है कि वो उसकी स्टोरी क्या थी। तो वो कहता है कि क्या मैं एक संत हूँ या मैं कौन हूँ। तो महिला कहती है, क्लैरी कहती है कि हाँ तुम एक संत हो। देखा जाए तो सभी संत हैं, सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपने जो भी उनका टास्क है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और फिर पालन पोषण कर रहे हैं और दुनिया से फिर चले जाते हैं। उसी तरह तुम भी एक संत ही हो। लेकिन वो कहता है, रोबोट कहता है कि जो यादें हैं वो खुल के क्लैरी से बात करता है कि मेरी ये पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मेरी इनकी यादें पीछा नहीं छोड़ती। मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और वह उनकी यादों में बहुत ज़्यादा खोया रहता है, अपने बेबी और वाइफ और बच्चों की यादों में। वो उसे भीतर ही खा रही होती है। वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। वो तो सोचता है कि मजबूत के लिए मैं फिर से काम करना चालू करूँगा, मेरा मन लगेगा, पर वो इन सब चीज़ों से उभर नहीं पाता है। रोबोट के सपने में उसके बच्चे आते हैं जिनके साथ वो खेलता है। वो जंगल में उन्हें ढूंढता रहता है, उनकी आवाज़ें इन्हें आती है या उनकी आवाज़ों को पीछा करते हुए जंगल में भटकता रहता है। फिर वह शहर चला जाता है, जहाँ वह खुद को खोया हुआ पाता है और देखता है दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो वो कुछ समय के लिए शहर में जाके रहता है और वहाँ पर टहलता है, जहाँ पर वह एक प्लेन की भी सवारी करता है। तो यहाँ पर उसे महसूस होता है, जब वो काफ़ी ऊंचाई पे होता है तो उसे महसूस होता है कि धरती और आकाश के बीच में कोई भी अंतर नहीं है।
दोनों एक हो चुकी है, दोनों की दूरियां मिट चुकी है। फिर इस तरह वो उसके अंदर का जो इंसान है वो काफ़ी शांत हो जाता है जब वो महसूस करता है कि आसमान और धरती के बीच में कोई दूरियां नहीं है। जब वो ऊपर जाके आसमान धरती को देखता है तो उसे एहसास होता है कितनी खूबसूरत दुनिया है। इसी तरह वह क्लैरी से जाके मिलता है, सब चीज़ बताता है, फिर धीरे से ही वो अपने बिस्तर पे ही लेटे लेटे इस दुनिया को छोड़ देता है। इसी तरह इस नॉवल का अंत हो जाता है। तो ये रोबोट की कहानी थी जो अपने परिवार का जीवन यापन करता था और एक साफ और सच्चे इंसान की तरह लकड़हारा बन के इसने जीवन यापन किया, अपना घर भी बसाया, लेकिन चीज़ें सही नहीं रही। तो उसी ख्यालों में डूब गया भी दुनिया को उसी बेड पर लेटे लेटे छोड़ के चला जाता है। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।